क्या यूपीएससी एग्जाम में स्कैम होता है या नहीं, आपको आज इससे रूबरू कराते हैं। नमस्ते दोस्तों, सपनों का पीछा और हकीकत का आलम। क्या यूपीएससी एग्जाम में स्कैम होता है या नहीं, आपको आज इससे रूबरू कराते हैं। सपने वो जो हर रात आपको सोने ना दे, वो जो आपको सुबह जल्दी उठने पर मजबूर करे। भारत में लाखों युवा एक ऐसे सपने का पीछा करते हैं जिसका नाम है यूपीएससी। जब एक स्टूडेंट आईएएस अधिकारियों की पावर, उनके द्वारा दिखाई गई लाइफ स्टाइल को देखकर खुद भी ऐसी शोहरत पाने के लिए बिना कुछ सोचे समझे यूपीएससी की तैयारी करने का प्लान बना लेता है और इस दलदल में डूब जाता है। उसको ये भी नहीं पता होता कि आगे तैयारी में कितनी कठिनाइयाँ आएगी, कितनी आर्थिक स्थिति मजबूत होना जरूरी है। ना उसके पास प्लान भी होता है ना कुछ, वो सिर्फ सिवाय आंखों में लाइफ स्टाइल आईएएस डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ये राजा ही है, समझ गया। इसका नाम होता है कलेक्टर, पूरा जिला इसी के अंडर में आता है। क्लर्क लोग कॉलोनी में रहते हैं, राजा बंगले में रहता है, डीएम बंगला, 10 एकड़ में डीएम बंगला। अंदर टेनिस कोर्ट है, बैडमिंटन कोर्ट है, स्विमिंग पूल है। एयरपोर्ट पे जाओगे ना जब फॉरेन कंट्री, तुमको लाइन में नहीं खड़ा होना है कि भैया दुबई जा रहे हैं। हमारी ब्यूरोक्रेसी की अलग लाइन होगी, लाइन ही नहीं होती। एयर होस्टेस आएगी, सर प्लीज। जिस दिन आप आईएएस बनेंगे ना, उस दिन शाम को मंत्री जी, सांसद जी, विधायक जी सबके फोन आएंगे। यदि आपकी शादी नहीं हुई है, बड़ी बात नहीं कि मुख्यमंत्री जी कहेंगे। एक ऐसा इम्तिहान जो सिर्फ एक परीक्षा ही नहीं बल्कि एक जंग है। लेकिन क्या यह जंग सिर्फ किताबों की और मेहनत की है या इसके पीछे छुपी है एक ऐसी हकीकत जो हर किसी को नहीं दिखती। आइए आज हम आपको ले चलते हैं यूपीएससी की उस डार्क रियलिटी की गहराइयों में, जहां सपने बनते हैं, टूटते हैं और कई बार हमेशा के लिए खो जाते हैं। हर साल लगभग 13 से 15 लाख उम्मीदवार यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए आवेदन करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, इनमें से सिर्फ 0.2% ही अंत में आईएएस, आईपीएस और आईएफएस बन पाते हैं। बाकी के लोगों का क्या होता है? 1000 में से सिर्फ 2 लोग सेलेक्ट होते हैं। बाकी के 998 लोग, उनका क्या होता है? इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं। चलिए, यूपीएससी भारत की सबसे प्रतिष्ठित संस्था है जो सिविल सेवाओं के लिए अधिकारियों का चयन करती है। इसमें प्रारंभिक, प्रीलिम्स, मुख्य, मेंस और इंटरव्यू 3 चरण होते हैं। ये परीक्षा आईएएस, आईपीएस और आईएफएस जैसे पदों के लिए गेटवे है, लेकिन इस गेटवे तक पहुंचने का रास्ता इतना आसान नहीं है। एक औसत यूपीएससी उम्मीदवार दिन में 10 से 12 घंटे पढ़ाई करता है। किताबें, नोट्स, मॉक टेस्ट और करंट अफेयर्स, ये उनकी जिंदगी बन जाती है। लेकिन क्या यह मेहनत हमेशा रंग लाती है? आइए इसकी गहराइयों में उतरते हैं और रूबरू होते हैं। यूपीएससी की तैयारी एक मैराथन है जिसमें कई लोग दौड़ शुरू करते हैं लेकिन फिनिश लाइन तक बहुत कम पहुंच पाते हैं। आंकड़ों के मुताबिक प्रीलिम्स परीक्षा में 70% से ज्यादा उम्मीदवार बाहर हो जाते हैं। मुख्य परीक्षा में यह आंकड़ा और भी सख्त हो जाता है और इंटरव्यू वहां तक पहुंचने वाले सिर्फ 2 से 3% ही होते हैं। लेकिन असली डार्क रियलिटी परीक्षा के नंबरों में नहीं बल्कि इसकी तैयारी के पीछे छुपी है। यूपीएससी की तैयारी में उम्मीदवारों का सामाजिक जीवन, उनकी सोशल लाइफ लगभग खत्म हो जाती है। दोस्तों से मिलना, परिवार के साथ वक्त बिताना या शौक पूरे करना, सब कुछ छूट जाता है। सब कुछ ठप हो जाता है और जिंदगी अकेली हो जाती है। लगातार पढ़ाई, असफलता का डर और समाज का दबाव उम्मीदवारों को डिप्रेशन और चिंता की ओर धकेलता है। 2019 में आई एक रिपोर्ट के अनुसार 40% से ज्यादा उम्मीदवार किसी न किसी तरह के मानसिक तनाव की शिकायत करते हैं। यूपीएससी की जर्नी में आर्थिक बोझ, फाइनेंशियल, आपको बहुत प्रॉब्लम करता है। कोचिंग, किताबें और टेस्ट सीरीज की फीस लाखों में जा सकती है। दिल्ली के मुखर्जी नगर और राजेंद्र नगर जैसे कोचिंग हबों में हजारों युवा अपनी जमा पूंजी खर्च कर देते हैं, लेकिन उनको वहाँ पे वो सुविधा नहीं मिल पाती। वहाँ के हालात ऐसे होते हैं, कीचड़ हर जगह पानी, लाइब्रेरियों में बिल्कुल अच्छी सुविधा नहीं होती। कई उम्मीदवार 4-5 साल तक इस परीक्षा की तैयारी करते हैं। कुछ अपनी नौकरी छोड़ देते हैं, कुछ अपने सपनों को। लेकिन जब बार बार असफलता मिलती है तो आत्मविश्वास टूटने लगता है, मन में ख्याल आने लगते हैं, खुद में सवाल पैदा होने लगता है। कुछ लोग इस दबाव में आत्महत्या तक का कदम उठा लेते हैं। आइए कुछ चौंकाने वाले तथ्यों पर नजर डालें। हर साल लगभग 10 से 12 लाख उम्मीदवार प्रारंभिक परीक्षा देते हैं, लेकिन सिर्फ 10 से 12 हजार ही मुख्य परीक्षा तक पहुंचते हैं। अंतिम चयन में सिर्फ 800 से 1000 उम्मीदवारों को जगह मिलती है।
2023 में यूपीएससी ने 979 रिक्तियों की घोषणा की थी, जबकि आवेदकों की संख्या 13 लाख से ज्यादा थी। एक औसत उम्मीदवार को इस परीक्षा को पास करने में 3 से 4 साल लगते हैं और कई बार 5 से 6 प्रयास। दिल्ली के कोचिंग सेंटरों में हर साल करीब 5 लाख युवा पढ़ने आते हैं, लेकिन इनमें ज्यादातर खाली हाथ लौटते हैं। रियलिटी ये है कि सपने बेचो और अपने है ये इससे बड़ा किसी भी घर का बाथरूम होता होगा। 17 लोग रहते हैं पीजी में, 17 लोगों के ऊपर 2 वॉशरूम है। ये गली है जहाँ पर स्टूडेंट्स रहते हैं और ये सारा कूड़ा यहाँ पर पड़ा हुआ है और जब भी बारिश होती है तो यही कूड़ा रोड पर आ जाता है। India, every year, 1 million candidates apply to sit what's said to be one of the toughest exams. सारे कोचिंग वाले रील्स बना कर युवाओं को माइंड डाइवर्ट करके दिल्ली बुला रहे हैं। ये आंकड़े सिर्फ नंबर नहीं, बल्कि लाखों युवाओं की मेहनत, उम्मीद, निराशा, माँ बाप के सपने, बच्चों के सपने, सबको बयां करते हैं। लेकिन क्या यूपीएससी की राह सिर्फ अंधेरों से भरी है? हर साल कुछ लोग इस जंग को जीतते हैं। मिसाल के तौर पर 2024 में पहली रैंक हासिल करने वाले आदित्य श्रीवास्तव को, जो एक साधारण परिवार से थे, या मोहनलाल, जो हिंदी माध्यम से इस परीक्षा में सफल हुए। ये कहानियां बयां करती है सही रणनीति, मेहनत और धैर्य से असंभव को संभव किया जा सकता है। सफलता के लिए जरूरी है स्मार्ट स्टडी। एनसीईआरटी की किताबों से शुरुआत करें, फिर स्टैंडर्ड किताबों की ओर बढ़े। रोजाना द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस पढ़े। मॉक टेस्ट से अपनी कमजोरियों को पहचाने। योग, मेडिटेशन और दोस्तों से बातचीत तनाव को कम करता है। अगर यूपीएससी सिर्फ एक परीक्षा ही नहीं, एक ऐसा सफर है जो आपको खुद को जानने का मौका देता है, खुद से रूबरू होने का मौका देता है। इस राह में अंधेरे हैं, लेकिन हर अंधेरे के बाद एक नई सुबह आती है। तो क्या आप तैयार हैं अपने उस सपने के लिए, जंग लड़ने के लिए, या फिर आप हकीकत को जानकर अपने रास्ते को और बेहतर बनाएंगे? 22 साल का इतिहास बता कि किस सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड के लोगों का सिलेक्शन ज्यादा हो। मेरा मानना है 4-5 से ज्यादा आप नाम नहीं खोज सकते जो प्रिविलेज बैकग्राउंड से ना, क्योंकि मैम कोई इसे बदलना ही नहीं चाहता। जिसके पास पावर है वो पावर कभी छोड़ना ही नहीं चाहता। गरीब अगर अनपढ़ रहेगा तभी तो भेड़ बकरियों की तरह इन नेताओं के इशारों पे चलता रहेगा। और सभी जानते हैं कि यही अनपढ़ लोग इनका वोट बैंक है, जो धर्म और जात के नाम पे वोट देते आए हैं। इसलिए डॉक्टर अंबेडकर ने 1942 में कहा था, एजुकेट, एजिटेट एंड ऑर्गेनाइज। अब जनता अगर पढ़ लिख गई तो नेताओं के लिए बड़ी समस्या हो जाएगी।